हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी आने वाले वीक्स में और मंथ में कैसे काम कर सकता है और हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि मार्केट में हमारा जो व्यू है बाइंग के साइड रहेगा या सेलिंग के साइड रहेगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या कर रहा है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी काफी अच्छा एक बुलिश पैटर्न बना के रखा है। ठीक है। जब भी अगर अपन देखते हैं या छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट इस तरीके का कुछ होल्ड करता है, दैट मीन्स यहाँ पे काफी सारे बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट किए हैं। इस जोन पे काफी बाइंग पोजीशन होगी और लोगों के जो स्टॉप लॉसेस होंगे इस जोन के नीचे होंगे। दैट मीन्स 24,000 के नीचे होंगे। जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन लोग का यहाँ पे भी जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो 24,000 के आसपास होंगे। और ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा बुलिश देखने को मिल रहा है अपन को, है ना। और अगर आप एक और चीज बारीकी चीज से अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस टाइम में इस जोन के आसपास से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया था और सेकेंड टाइम ये सेम इसी जोन पे यहाँ से रिजेक्शन लेने का ट्राई किया। और यहाँ पे अभी जो प्रीवियस मंथ की जो कैंडल थी उसने एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज किया है और जो इस मंथ की कैंडल है वो भी इस प्रीवियस मंथ का एक हाई को निकालने का ट्राई किया है और थोड़ा सा भी नीचे आके क्लोज हुई है। ठीक है। अभी जो मंथली कैंडल को क्लोज होने के लिए जो दिन बचे हैं वो 6 दिन बचे हुए हैं। तो हमें ये महीने की जो क्लोजिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर कोई स्विंग ट्रेड करता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है तो इसके बेसिस पे कैंडल के बेसिस पे यहाँ पे और बायर्स जो है इंटरेस्टेड रहेंगे और हो सकता है आने वाले टाइम में ये 27,500 तक भी निफ्टी निकलने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि ये पैटर्न बहुत बुलिश है। और जब तक ये प्रीवियस मंथ का कैंडल ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे सेलर्स उतने जल्दी एक्टिव नहीं होंगे। ध्यान रखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट निकल जाता है तो डेट मीन्स मार्केट फिर कहीं ना कहीं नीचे आने का, इस जोन तक आने का ट्राई करेगा जो कि 22,000 है। ये मंथली टाइम फ्रेम का अपन एनालिसिस देख रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में अगर अपन निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी कहां तक जा सकता है। और अगर अपन अभी वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा यहाँ पे भी दिख रहा है अपन को। ये जो जोन है यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन किया था, नीचे आया था और इस जगह से सपोर्ट लेके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके भी निकल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी अपन को देखने मिला था प्रीवियस वीक्स में। तो ये जो हैमर कैंडल है इसका भी टेक डाउन कहीं ना कहीं अपन को दिख रहा है। और आने वाले ये वीक में या नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ पे कहीं होल्ड करता है तो फिर एक बड़ा मोमेंट अपन को ऊपर के साइड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। और अगर अपन मंडे की बात करते हैं, मंडे को जैसे अगर अपन इंट्राडे करते हैं जो कि मैं खासकर करता हूँ, डेली ट्रेड लेने की मैं ट्राई नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ट्रेंडिंग डे कब मिल रहा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे काम करता हूँ, क्योंकि साइडवेज मार्केट में बहुत सारे स्टॉप लॉसेस सेट होते हैं। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट अभी सीधा इस जगह से सपोर्ट लेके यहाँ से निकला है। मैं आपको बताता रहता हूँ कि पुराने वीडियोस भी अगर आपने देखे होंगे तो देखिएगा, चेकआउट कीजिए। मैं डेली एनालिसिस जो है डालता हूँ। जब मार्केट कोई भी इंटरेस्टिंग लेवल्स पे होता है तो फिर मैं यहाँ पे अपना व्यू क्या है मेरा मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो मेरा व्यू ये था पहले ये जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था तो मुझे लग रहा था शायद कि ये जोन से मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो इस जोन तक आएगा, फिर कहीं ना कहीं अगर ऊपर नीचे होके ये ब्रेक करता है तो वापस से 24,000 के एरिया तक यहाँ पे आ सकता है। बट यहाँ पे मार्केट बुलिश है काफी और सेलिंग करने की कोशिश तो अभी मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अभी टोटली बुलिश कंडीशन में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, या तो फिर आप कुछ जैसे कि अगर आपके पास सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज है तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि 20,000 25,000 निफ्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ्स ले सकते हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पे फुल इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे आया ये लेवल पे तो यहाँ से आप फिर से अपना जो बाकी का इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है। या ऊपर के कुछ और लेवल्स बनते हैं जहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ भी लेवल ऊपर की तरफ बन गया, रेंज बन गया, या तो फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके तो वहां पे आप अपना बाकी का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मार्केट बिल्कुल पीक पे है। सबसे अभी जैसे न्यूज आएगा तो न्यूज में ये बताएंगे कि मार्केट ऑल टाइम
ब्रेक कर रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे या तो फिर जो जिनको पता नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पे सब लोग, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अभी, क्योंकि सबको न्यूज़ में यही आएगा कि मार्केट यहाँ से एक रैली कर सकता है क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक हो रहा है। तो ऐसी जगह पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, और जो नए ट्रेडर्स होते हैं, नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक अच्छे लेवल्स का वेट कीजिए। अगर मुझे इन फ्यूचर अगर मुझे निफ्टी नीचे मिलता है, मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरी म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं जिनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न है, जिसमें काफ़ी नीचे के लेवल्स पे मेरी होल्डिंग्स हैं, ये लेवल्स की होल्डिंग्स हैं, ये लेवल की होल्डिंग्स हैं, इनको मैं भी होल्ड कर रहा हूँ पेशेंसली, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। और मैं इस जोन पे अभी यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर रहा हूँ, ये जोन थोड़ा सा मिस हुआ मेरे से, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं वेट कर रहा था कि शायद और कुछ अच्छा लेवल मिल जाता तो परफेक्ट एरिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर नीचे आता है तो अपना और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है, तो हम ये देख लेते हैं पहले। अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं, डे ट्रेड में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में या तो फिर अगर कोई स्टॉक्स वगैरह में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी में काफ़ी अच्छा एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपने पास ये जो लेवल था, जो कि अपन इसको बोलते हैं एक डबल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था, जो प्रीवियस टाइम में मार्केट ने इस लेवल से डबल टॉप का फॉर्मेशन किया था और काफ़ी अच्छा नीचे आया था, और इस जोन से फिर सपोर्ट लेके अभी ऊपर की तरफ निकल के ये जो डबल टॉप के हैं, तो यहाँ ये डबल टॉप जो बना हुआ है, तो ये लेवल भी अभी निकल चुका है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड और हो सकते हैं, ठीक है। अगर आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास एक ट्रेंड लाइन आ रहा है नीचे की तरफ से। ये ट्रेंड लाइन जो है कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ अभी इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही मार्केट मूव करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका मंडे को अगर अपन देखते हैं तो मंडे का मेरा व्यू बुलिश ही रहने वाला है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है ये जोन पे, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए और इस ट्रेंड लाइन के आसपास से मैं फिर से यहाँ पे बाइंग करने का प्लान करूंगा। ये मोमेंटम मैंने पकड़ा हुआ था प्रीवियस कल का भी, मैंने यहाँ से जो है एक जो मेरे को मैंने कॉल पुट सेल किया था मैंने, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने किया था, और वो फिर से मार्केट जब नीचे आया तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और प्रॉफिट में ही था, बट उसके बाद फिर दूसरे कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं यहाँ पे, तो मैंने कल कोई ज़्यादा काम नहीं किया। अब मैं देखूंगा मंडे के दिन अगर मुझे मेरे लेवल पर मिलता है तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा। और जैसे मैंने बोला आपको कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ये काफ़ी अच्छा सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ठीक है। जब भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रेंड को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और तो यहाँ पे आपको क्लियर व्यू समझ में नहीं आएगा कि हमको काम कैसे करना है। अगर आप जब भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि मार्केट किस जोन पे है और किस जोन पे हमको कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे हमको शांति से बैठना है। तो ये अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से देखते हैं, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, तो उसके हिसाब से आप मार्केट को एनालिसिस कीजिए, तो उसमें आपका एक व्यू क्लियर रहता है, आपका बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि ये जो ट्रेंड है वो बाइंग का है या सेलिंग का है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी अच्छे से दिखते हैं, तो वहां पे आपको काफी बेनिफिट होगा कि आपका जो व्यू है वो कैसा है, आपका जो व्यू है न्यूट्रल है या बुलिश है या बियरिश है। तो आप ये बड़े टाइम फ्रेम से अगर आप देखते हैं, टॉप टू डाउन अगर देखते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। क्योंकि ये देखिए अभी अपन ने मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम देखा है, ठीक है। अभी हावरली टाइम फ्रेम में अपन को ये जो एरिया है पूरा बुलिश दिख रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए हम प्लान नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करके और फिर कहीं अगर प्राइस एक्शन बनाता है तब जाके अपन इसको नेगेटिव बोलेंगे। और ये 26,000 का जो लेवल है ये भी अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग क्या है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब ये निकल गया तो यहाँ पे भी अगर सस्टेन करते हैं, यहाँ पे बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ये 26,000 का जो लेवल है ये अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इंट्राडे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड लाइन है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ से देखने को मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले क्लीन करता हूँ और ये पहले जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है काफ़ी अच्छी यहाँ से बन के आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस दिन में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस जोन से मार्केट ने यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव दिया है,
दूसरी बार भी जब इस कल का जो सेशन था तो यहाँ पे भी मार्केट ने इसी सेम जगह से यहाँ से बायर्स ने फिर पुश किया मार्केट को ऊपर की तरफ, ऊपर ले जाने के लिए, बट यहाँ पे सेलर्स फिर यहाँ पे लेके आ गए मार्केट को इस जोन के पास में। ठीक है, तो ये जो जोन है अभी अपने लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो कैंडल जो प्रीवियस डे का पूरा जो सेशन चला है ये पूरा इस कैंडल के अंदर में चला है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर, इट मींस कि यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स जब इनसाइड कैंडल जो बनती है ना उसमें यहाँ पे काफी जो बायर्स सेलर्स ना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, जब तक, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो जो प्रीवियस डे का जो क्लोज है ये भी कहीं ना कहीं अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं गया। और कुछ न्यूज भी था, आई थिंक कुछ रेपो रेट वाला कुछ न्यूज था, उसके कारण भी मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था। मार्केट चाहता तो निकल सकता था बट कुछ न्यूज का वेट कर रहा है, दैट्स वाई मार्केट कल के दिन में ट्रेंडिंग नहीं हो पाया। मैं वेट कर रहा था, अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ खुला होता तो मैं यहाँ से फिर बाइंग करने का प्लान करता, क्योंकि ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता। ओके, तो अब यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे नीचे आए तो अच्छी बात है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए अपन को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो जोन है अभी ये मेरे लिए काफी अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी जो बायर्स हैं वो इस जगह पे इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, मैं प्लान करूंगा कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाता है मंडे के दिन और नीचे आता है जोन के आसपास और यहाँ पे मुझे कुछ भी बुलिश एक्टिविटी दिखती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, कुछ विक्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो विक्स देखे थे ना ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितने प्यारे विक्स दिख रहे थे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए नीचे की तरफ से विक्स लग रहे थे। ठीक है, ये बड़ी कैंडल नीचे तो आ रही बट यहाँ पे बायर्स पुश कर दे रहे थे। ठीक है, तो ये साइन होता है कि जो बायर्स हैं यहाँ पे वो इंटरेस्टेड है, ऐसा कभी भी आपको दिखता है सपोर्ट जोन के आसपास। तो ये काफी जो बारीकी से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, ऐसा कभी कुछ दिखता है तो सेम अगर ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिखता है इस जोन के आसपास में मंडे के दिन, सपोज कीजिए यहाँ पे खुल गया और यहाँ से नीचे आता है मार्केट इस जोन पे, फिर ऐसे कुछ एक्टिविटीज अपन को देखने मिलती है, तो यहाँ से अपन फिर बाइंग के लिए अपन प्लान कर सकते हैं मार्केट को। ये प्रीवियस डे के हाई के लिए या और सस्टेन करता है तो मार्केट फिर और ऊपर जाने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट है अभी अपना अच्छा एक सपोर्ट जोन के आसपास है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है ये काफी इंटरेस्टिंग है अपने लिए। अगर ये ब्रेक कर जाता है, सपोज कीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन खुलने में अपन को यहाँ पर रश नहीं करना है। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ा बहुत ऊपर आया, यहाँ से अगर फिर सेलर्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं तो वापस मार्केट को फिर नीचे लाने का ट्राई करेंगे और जो नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा अपन को वो कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास का मिलेगा। ठीक है, तो अपन के लिए इंपॉर्टेंट ये है, तो अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट कहाँ पे खुलता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मार्केट खुल कहाँ पे रहा है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। है ना, अगर यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है तो नीचे से इस लेवल के आसपास से फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। ज्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे अपन को वेट करना पड़ेगा, हो सकता है इस जोन से फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले। ठीक है, नीचे आके फिर साइडवेज टू अप ट्रेंड जाने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो और अगर अपन देखें दूसरे निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी को अगर हावरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सेम इनमें भी सेम एनालिसिस है। सेंसेक्स में अगर देखिए तो सेंसेक्स में भी इसी जोन के आसपास से मार्केट यहाँ पे आया हुआ अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन के आसपास में। अगर सेंसेक्स में भी मूव आता है तो सेंसेक्स भी जो है यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई कर सकता है। ओके, और बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी ब्रेक कर चुका है, बैंक निफ्टी एक्चुअली। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मैंने भी मैं एनालिसिस कर रहा था, तो यहाँ पे जो चैनल पैटर्न बना हुआ है ये चैनल पैटर्न का क्या है, ब्रेक डाउन आ चुका है काइंड ऑफ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रीटेस्ट भी अपन को देखने मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उन लोगों को शायद दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट वापस नीचे आए। बट अगर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अगर ऊपर की तरफ निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स में भी ये एक फेक ब्रेक डाउन टाइप का अपन कंसिडर कर सकते हैं। अगर जो बैंक निफ्टी है ये जो स्विंग है इसके ऊपर अगर चलना चालू करता है तो फिर यहाँ पे ये जो जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा सब ट्रैप होंगे और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने का ट्राई करेगा। तो देखते हैं मंडे के दिन जो अपना निफ्टी है कैसे ओपन होता है। फिलहाल अपना जो व्यू है वो अभी पूरा बुलिश है, यहाँ पे सेलिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे आके कंटिन्यू सस्टेन ना करे। इट मींस कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसा बनता है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर नीचे आके सस्टेन करने लगता है कंटिन्यू 2-3 दिन अगर होल्ड करता है
तो यहाँ से मुझे लगता है फिर मार्केट नीचे की तरफ आने का ट्राई करेगा। हो सकता है यहाँ पे मार्केट इस जोन के ऊपर यहाँ पे और बायर्स को लेने के लिए गया होगा ताकि लोग बाइंग करें इस लेवल के ऊपर, और जैसे ही मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरना चालू करेगी। तो देखते हैं, मार्केट अभी जो है काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे है। जब भी ऐसा ऑल टाइम हाई के आसपास जब मार्केट होता है तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है, क्योंकि बाइंग ये जो ऑल टाइम हाई का जो लेवल होता है ना, यहाँ पे काफी सारे जो पोजीशन बनते हैं, कोई निकालता है, सब यहाँ पे थोड़ा खौफ में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन ने बाइंग कर लिया और मार्केट फिर नीचे आ गया तो फिर उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो गलत जगह पे हो जाएगा। तो कई लोग वेट भी करते हैं कि अगर मार्केट ऊपर निकल के सस्टेन करने लगा है ना, स्टेबल हो रहा है, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने में काफी इजी होता है उनको। ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर निकला, एक दो दिन रहा और वापस से नीचे आ गया, तो यहाँ पे फिर वो ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए वेट करते हैं कि अगर अच्छा लेवल अपन को मिलता है ऊपर की साइड, अगर सस्टेन कर रहा है प्राइस, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अपन मंडे के दिन। मंडे के दिन मैं कुछ भी काम करूंगा तो मैं आपको अपडेट करता हूं। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने मिल रहा है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, इंडियन मार्केट में, तो उनके साथ आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।